तुम ही कुटुम परिवार। नैया हमारी भवर में श्री कृष्ण जी लगइयो पार। सतीश कृष्ण स्वरूप है नाथ तुम्हारा दास। चाहत मुक्ति नाथ है तुम्हारे ही तो पास। वन वन में और युगन में पहुँचे भक्तन काज। अब मेरी रक्षा करो श्री योगेश्वर महाराज। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। थोड़ा हरि कीर्तन करेंगे। आ गई थी जब रुक्मिणी जी को गौरी पूजन से लेकर के जब आए तो द्वारपालों ने उनके जो रक्षक थे रुक्मिणी जी के, उन्होंने जाकर के कहा कि महाराज रुक्मिणी जी का तो हरण हो गया, कौन ले गया? कृष्ण ले गया। तब तो उनका भाई रुक्म और अपने शिशुपाल की सेना और रुक्म की सेना दोनों ही भगवान का पीछा किया। कन्हैया का पीछा करते करते तब ज्यादा अधिक पास में आ गए तो कन्हैया ने सबको परास्त कर दिया। बलराम जी को पता चला कि वो ऐसे ऐसे चला गया है, तो बलराम जी भी अपनी यादव सेना लेकर के चले आए। उन्होंने सभी लोगों को वहां पर परास्त कर दिया। रुक्म ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब मैं अपनी बहन को लेकर के नहीं लौटा तो मैं घर वापस नहीं करूंगा, राज्य में वापस नहीं जाऊंगा। तो उस समय रुक्मिणी जी को लेकर के वो अपने भगवान जा रहे थे, वो पीछा करता रहा, नहीं मान रहा था। तो भगवान ने उसके अपने वहीं मारने को तैयार हुए तो रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़े, भगवान आपका साला है। तो उनका मुंडन कर दिया, रुक्म का मुंडन कर दिया। रुक्मिणी जी को लेकर के चले आए तो रुक्म ने वहां भोजकट नाम की एक नगरी बसाई, वापिस नहीं हुआ, वहीं पर अपने भोजकट नाम की नगरी बसाई। इधर में जब द्वारका में आए तो उन्होंने सब उनके पिता वसुदेव जी सबकी सलाह से उन्होंने विशेष रूप से और रुक्मिणी जी के साथ बहुत सुंदर शादी की। स्वयं ब्रह्मा जी उस शादी को पढ़ने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी ने उस पाणी ग्रहण संस्कार को कराया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब रुक्मिणी जी को लेकर के आए तो उनके गर्भ में प्रथम बालक आया था। प्रद्युम्न नाम का बालक उनके गर्भ में आया था। तो जैसे ही वो गर्भ हुआ, वो बालक का जन्म हुआ, तो प्रलम्ब जो संबरासुर नाम का जो राजा था उसने उसका हरण कर लिया, क्योंकि उसको भय था। उसने ये कहा था कि शायद है रुक्मिणी के जो गर्भ से जन्म लेगा वो मुझे मारेगा, इसलिए उसने उस बालक का हरण कर लिया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंका तो वहां एक मत्स्य उसको निगल गया। मत्स्य जब निगल गया तो उस समय मत्स्य जब निकल करके गया था तो वो अपने संबरासुर विशेष रूप से उनको मारने का प्रयास कर रहा था। पर मत्स्य जब निकल गया तो उन्होंने सोचा एक मछली मारने वाला व्यक्ति आया वहां और उसके जाल में उसको फंसा लिया मत्स्य को और लेकर के चला गया। जाल में जब फंसाया उसने
उस समय लेकर के जब आया तो घर में सोचने लगा, इतने बड़े मत्स्य को मैं खाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। यदि मैं शंबरासुर को भेंट करूंगा इस मत्स्य को, तो शंबरासुर सभा में मेरी प्रशंसा करेगा। कोई भी ऐसी वस्तु होती है जो राजाओं के प्रिय हो या बड़े लोगों के प्रिय हो, और कोई छोटे आदमी को मिल जाए तो सोचेगा ये मेरे क्या काम की है, यदि इनको कहूंगा तो ये मेरी थोड़ी सी प्रशंसा कर देंगे, वो उसी से खुश हो जाता है। वही कार्य किया राजा शंबरासुर के यहाँ पर, वो अपने भेंट कर दिया। शंबरासुर के यहाँ पर एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे तो तपस्या के समय इंद्र ने समझा कि मेरा राज्य छीनने के लिए कर रहे हैं, तो उनका तप भंग करने के लिए कई उन्होंने कामदेव को पहुंचाया, कई काम बाण छोड़े। जब उनका तप भंग हुआ तो तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया था। तो उनकी जो पत्नी थी रति, वो विशेष दुखी होने लगी थी। कामदेव की पत्नी दुखी होने लगी, कहने लगी, भगवान आपने मेरे पति को तो भस्म कर दिया है, अब मैं अपने पति के बिना कैसे रह सकती हूँ, आप मेरे पति को जिंदा करो। उन्होंने कहा तुम्हारा पति इस समय नहीं मिलेगा, तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा, जो भगवान कृष्ण के यहाँ पर रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। वही ये प्रद्युम्न थे जो कामदेव के रूप में जन्म लिया था। द्वापर में जाकर के मिलेगा। तो नारद जी ने ये सब बातें बताई थी रास्ते में कि द्वापर में कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो सब नारद जी ने कहा कि ऐसे से वो कृष्ण के यहाँ पर जन्म लेंगे द्वारकापुरी में, और उस समय शंबरासुर उसका हरण करेगा, मत्स्य उसको शंबरासुर को भेंट करेगा, तब वो भोजन के लिए बनाएगा, तब उसमें ये गर्भ में बालक निकलेगा। तुम ऐसा करो, मायावती का रूप बना करके तुम राजा शंबरासुर के यहाँ पर पहुंच जाओ, रसोई का कार्य करो। जब वो मत्स्य को लेकर के वो आएंगे तो तुम उसमें जब उसको चीरोगी तो उसके वक्षस्थल में खेलता हुआ दिखाई देगा, हृदय में दिखाई देगा। वही रति जो कामदेव की पत्नी थी, मायावती का भेष बना करके शंबरासुर की रसोई में काम करने लगे। जब वो भेंट किया और उसको जब मत्स्य को ले जाकर के कहा शंबरासुर ने के जाओ तुम इसमें रसोई में दे दो, इसी को बनाया जाए आज। जैसे ही दिया और उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दी मत्स्य वाले की। अब क्या है, जब मायावती ने उस रसोई के में गया मत्स्य, उसको चीर करके देखा, वो तो नारद जी ने सारी बात उनको बता दी थी किस तरह से मिलेंगे तुम्हें वो अपने पति। तो उस समय वो चीर करके देखा तो उसमें वो खेलते हुए बालक मिला। उसे देख करके प्रसन्न हुई। वह छोटा सा बालक उन्होंने लालन पालन किया रति ने ही मायावती के रूप में, और बड़ा किया। जब वो अपने बालक कहने लगा, माँ बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कि मेरा तो लालन पालन तुमने किया है कि मैंने किया है, लेकिन मैं अपने आपके इसी लालच से यहाँ आई थी। मुझे नारद जी ने बता दिया था सब, आपको शंकर जी ने भस्म कर दिया था। आप कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूँ। अब शंबरासुर जब उन्होंने सारी मायावी विद्या सीखी, उसी ने सिखाई मायावती के रूप में जो थी रति, उन्होंने पूरी मायावी विद्या सिखाई जिससे शंबरासुर को मारा जा सके। शंबरासुर बहुत मायावी था। जैसे ही वो बड़े हुए और अपने मायाओं में निपुण हो गए थे, तो उस समय युद्ध की जब पूरी तरह से शिक्षा ले चुके थे, तो अपना शंबरासुर के यहाँ पर उन्होंने चढ़ाई कर दी।
और पुकारा शंबरासुर को। जब शंबरासुर युद्ध के लिए आया, युद्ध में आया तो बहुत सारे अपने बाण चलाने लगा। प्रद्युम्न जी ने सारे बाण काट दिए, बहुत माया फैलाई। कभी पत्थर फेंकने लगता था, कभी आकाश मार्ग से मदरा फेंकने लगा। तो भगवान प्रद्युम्न जी ने पूरी माया उसकी काटी और ऐसे शंबरासुर को उन्होंने खींच करके एक बाण दिया। आकाश मार्ग से जा रहा था तो एक बाण दिया, जिससे वो आकर के धरनी पर गिरा और उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। इस प्रकार से शंबरासुर का प्रद्युम्न जी ने वध कर दिया। अब जब उनका वध हो गया तो मायावती और प्रद्युम्न जी दोनों द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे जो पिता हैं वो अपने द्वारिकाधीश हैं, जो कृष्ण हैं, अब अपन को वहां चलना चाहिए। प्रद्युम्न और मायावती दोनों ही आकाश मार्ग से अपने ग्रह के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में देखा दोनों युगल जोड़ी आकाश मार्ग से आ रहे थे। उस समय नारद जी वहां पहुंच गए। सोचा नारद जी ने ये कहीं भूल न जाए अपने बालक को कि हमारे, इन्होंने तो ये कहा था बालक हमारा है ही नहीं, चला गया, भूल न जाए, इसलिए मुझे जाकर के याद दिलाना होगा। नारद जी द्वारकापुरी पहुंच गए हैं और देख करके भगवान को प्रणाम किया। कहा, कहो नारद कैसे आगमन हुआ? बस भगवान ने आपके दर्शन की इच्छा हुई थी तो मैं चला आया। नारद, आप देख रहे हो ये युगल जोड़ी कौन आ रही है? उन्होंने कहा, भगवान ये आपके पुत्र बधू हैं। उन्होंने कहा वो कैसे? कि आपके यहाँ जो रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रथम बालक जो हुआ था वो यही है, प्रद्युम्न नाम है इनका। और पत्नी ये कामदेव थे प्रद्युम्न, जो शंकर जी के कोप से भस्म हो गए थे। और जो उनकी पत्नी रति है, जो मायावती के रूप में आज इनकी पत्नी है। ऐसा देख करके बड़े खुश हुए। भगवान ने बहुत सुंदर उनका स्वागत किया द्वारकापुरी में, और अपने स्वागत करके बड़े प्रसन्न चित्त भाव से उनका विवाह पाणिग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान आपने बहुत सुंदर चरित्र सुनाया, रुक्मिणी मंगल सुनाया, रुक्मिणी का गर्भ का बालक का प्रताप सुनाया। अब मुझे भगवान ज्ञात है कि भगवान ने 16,108 शादियां की। उनके 16,108 रानियां थी, वो कैसे थी ये हमें विवरण बताइए, किन किन से शादी की उन्होंने। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजन बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, सत्राजित द्वारा भगवान का अपराध हो गया था। एक समय की बात है कि सत्राजित सूर्य का भक्त था। सूर्यदेव का भक्त होने के कारण उन्हें सूर्यदेव ने एक निष्पंतक मणि दे दी थी। जो मणि थी वो इतना प्रकाश करती थी कि आप अपने गले में डाल करके जा रहे थे तो ऐसा लगता था यानी स्वयं सूर्यदेव आ रहे हैं। उस स्मंतक मणि को लेकर के एक दिन वो अपने पहन करके और द्वारकापुरी में पहुंचा। देखने में ऐसा लग रहा था कि आज द्वारकापुरी में सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। पास में आकर के देखा तो भगवान ने देखा ये तो सत्राजित है। सत्राजित से भगवान ने ये कहा कि देखो सत्राजित, ये मणि आपको शोभा नहीं देती, ये तो महाराज उग्रसेन को दे दी जाए ये मणि तो बहुत अच्छा रहेगा। सत्राजित ने नहीं दी वो मणि और लौट करके वापस आ गया। एक दिन की बात है कि सत्राजित का भाई प्रसेन था,
उस मणि को पहन करके एक दिन वो मृगया के लिए चला गया था, शिकार के लिए चला गया वन में। तो वहां शिकार करने गए थे, वहां किसी ने मार दिया प्रसेन को, किसी जानवर ने, सिंह इत्यादि ने मार दिया। और उस मणि को भी गायब कर दिया। जब अश्व अकेला वापस लौटा तो अश्व को देख करके सत्यजित कहने लगा कि इससे तो प्रसेन गया था, प्रसेन कहाँ है? अब अश्व लेकर के वही वापस गया तो देखा तो रास्ते में एक सिंह मरा हुआ पड़ा था। सिंह मरा पड़ा हुआ था, उनका जो भाई था वह भी पड़ा हुआ था। सोचा गया सिंह ने मार दिया, पर सिंह को किसने मारा है ऐसा देखते हुए मणि जब नहीं मिली तो सोचने लगे कि मेरे भाई को कृष्ण ने ही मारा है, क्योंकि मैंने उन मणि नहीं दी उनको। उन्होंने मणि मांगी थी मेरे से और मैंने मणि नहीं दी, इसलिए मेरा भाई को मार दिया। सत्यजित का ऐसा दोष लगना भगवान के ऊपर। अब पूरे नगर में ये चर्चा हो गई कि कृष्ण ने सत्यजित को मार दिया। ऐसी स्थिति में क्या करें? तब उन्होंने क्या किया, अपने भगवान के कानों में ये बात पहुंची कि मेरा दोष लग रहा है, इस दोष से मुक्त होना चाहिए। सेना सजा करके बलराम जी को पता चला। बलराम जी ने कहा कि आज सत्यजित को, हमारे भाई पे दोष दे रहा है, आज सत्यजित को हम मार ही देंगे, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे ही भगवान ने सुना कि बलराम जी महाराज उसको मारने जा रहे हैं तो रास्ते में रुके, भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा देखो भैया मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। नहीं नहीं आप बताइए कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है? नहीं भैया मेरे को मालूम नहीं है। सब मालूम होते भी ऐसे पूछते थे कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा देखो वो तुमको कलंकित कर रहा है। कैसे? वो कह रहा है कि सत्यजित कृष्ण ने और मेरे भाई प्रसेन को मार दिया है, मणि ले ली है, ऐसा दोष दे रहा है। उन्होंने कहा भैया यदि आप सत्यजित को मार दोगे तो आप बताइए क्या दोष नष्ट हो जाएगा? चला जाएगा दोष? फिर तो और पक्की बात हो जाएगी। यदि आपने मार दिया तो फिर और पक्की बात हो जाएगी। शायद है देखो, एक तो मणि ले ली, भाई को मार दिया, और कुछ कहा तो अब अपने सत्यजित को भी मार दिया, फिर पक्की बात हो जाएगी। ऐसा देख करके बलराम जी को रोक दिया उन्होंने। बलराम जी को रोक दिया तो क्या करना चाहिए कि भैया तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उस मणि को कैसे भी खोज करके लाऊंगा, अपना कलंक दूर करूंगा। जो मेरे माथे पर कलंक मड़ रहा है सत्यजित, उसको मैं दोष करूंगा, दूर करूंगा। लेकिन किसी के मारने से वो दोष नष्ट हो जाए ये नहीं हो सकता। लोग ये चर्चा ही करेंगे, लोग ये चर्चा करेंगे देखिए इसको सत्यजित को मार दिया, एक मणि भी ले ली और भाई को भी मार दिया, ये कलंक दूर नहीं होगा। कलंक मैं दूर करूंगा। ठीक है देख ले तेरे तो होता है। भगवान दो रक्षक लेकर के अपने साथ गए, दो रक्षक लेकर के साथ में गए
और उस वन में पहुंचे हैं जहाँ सिंह पड़ा हुआ था, प्रसेन भी मरा पड़ा था। भगवान ने वहां से खोज लगाना शुरू किया। कभी देखते थे गांव में किसी के पशु खो जाते थे, गाय खो जाती थी या बैल खो जाते या भैंस खो जाती, तो भूमि में ये देखते थे किसके पैर पड़ रहे हैं, खोज लगाते थे। तो वहां से उन्होंने खोज लगा तो एक पशु का लगा, वो जाते जाते उस पशु के साथ में और एक गुफा के पास पहुंच गए। गुफा में अपने द्वारपालों से कहा, रक्षकों से, कि देखो तुम यहाँ द्वार पर खड़े रहना, मैं इस गुफा के अंदर जाता हूँ। उन्होंने कहा भगवान आप अकेले जाओगे इसमें? कि कोई बात नहीं है, तुम यहीं खड़े रहो जब तक मैं नहीं आता हूँ। ठीक है। अंदर गुफा में गए तो अंदर जाकर के देखते क्या है, वो मणि का बहुत बड़ा प्रकाश था उसके अंदर। उस गुफा में जाकर के जब मणि के प्रकाश से वो अंदर पहुंचे तो एक जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही थी। वो मणि से खेल रही थी तो भगवान ने उस मणि को उठा लिया तो वो रोने लगी, पिताजी पिताजी कौन आया है, कौन आया है? उन्होंने कहा देखो कौन है, देखो आप। तब जामवंत आए। जामवंत ने देखा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं कोई भी हूं, ये मणि चाहिए मुझे, इस मणि से मैं कलंकित हो रहा हूं। उन्होंने कहा ये मणि आपको नहीं मिलेगी, चाहे हमें प्राण गंवाने पड़े पर मणि चाहिए। भगवान ने कह दिया। कलंक काजल से भी काला होता है, काजल धुल भी जाएगा, पानी से साबुन से धो भी लोगे काजल को एक दिन में 2 दिन में, लेकिन कलंक किसी पर लग जाए तो वो जीवन भर नहीं धुलता। धीरे धीरे वो चर्चा होती है, चाहे वृद्ध हो जाओगे तुम पूरे, मरते दम तक भी, मर भी जाओगे तो अब ये क्या वो फलाना आदमी ऐसा था, उसने ऐसा किया। तो भगवान ने कहा कि हमको ये मणि चाहिए, चाहे प्राण चले जाए, कलंक लग रहा है। तो उन्होंने कह दिए जामवंत कि आपको फिर यदि मणि चाहिए तो मेरे से युद्ध करना होगा, युद्ध करने के लिए तैयार हो। तो भगवान ने कहा कि कुछ भी करना पड़े, युद्ध भी करेंगे हम, लेकिन मणि जरूर ले जाएंगे। तो उस जामवंत से युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो युद्ध 27 दिन चला। 27 दिन युद्ध चला। 28वें दिन जब वो हार गया तब तो चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा भगवान मुझे ऐसा लगता है कहीं आप मेरे प्रभु राम तो नहीं है। ये वही जामवंत था जो राम के समय में थे। त्रेता युग का जामवंत यहाँ गुफा में विश्राम कर रहा था। उस समय इन्होंने वरदान मांगा था, जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया उसके बाद सब अपने अपने घर आए थे, ये बानर इत्यादि, तब उन्होंने ये वचन मांगा था कि भगवान आप अब कब दर्शन देंगे, मुझे कब मिलोगे। उन्होंने कहा देखो मैं आपको द्वापर में दर्शन दूंगा, द्वापर में मिलूंगा। मैं तुम्हें द्वापर में दर्शन दूंगा। तो ऐसे उनको कहा। अब द्वापर में कब कैसे मैं पहचानूंगा कि आप द्वापर मेरे प्रभु श्री राम हैं? पहचान तो कुछ देखनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा देखो
एक ही पहचान है, जो तुमको हरा दे युद्ध में उसी को तुम समझ लेना कि मेरे प्रभु राम हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो आज वही, मुझे संसार में किसी ने हराया नहीं है, आज आपने मुझे हराया है, इसलिए मुझे ज्ञात है कि आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। बहुत उन्होंने विनय किया, भगवान मुझे क्षमा करो, लेकिन मुझे वो रूप दिखा दो जो आप वनवास में थे। जामवंत के कहने पर भगवान कृष्ण ने वो राम जी का भी रूप दिखाया। वो रूप दिखा दो जिस समय हमने राज्याभिषेक में आपको देखा था, राजा बने थे, तो वो भी रूप दिखाया भगवान ने। पूर्ण विश्वास हो गया, चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान आप ये मणि भी ले जाइए और मेरी पुत्री को, जामवती को भी ले जाइए। जामवंत जानते कौन है? रीछ है, और उसकी पुत्री को भी ले आए। अब जैसे ही वो लेकर के आए हैं तो मणि को सभा में बीच में सत्राजित को बुला करके ये मणि उनको सौंपी थी। तो सत्राजित की नजरें नीची हो गई थी कि मैंने गलत इस पे कलंक दिया था। तब उन्होंने कहा, महाराज ये मणि आप रखो और मेरी पुत्री सत्यभामा भी आप लो। उन्होंने कहा कि देखो, इस पे हमारा अधिकार नहीं है, ये मणि पे आपकी पुत्री सत्यभामा का अधिकार है, आप उसको दो। ऐसा कहा। कृतवर्मा को बुरा लगा कि देखो, हमसे शादी की तय कर लिया था पहले सत्यभामा की, और कृष्ण के यहाँ संबंध कर आई। तो कृतवर्मा जो पड़ा वो उनके यहाँ से मणि को छीन करके ले गया। मणि छीन के ले गया तो उस समय उनके पिता सत्राजित को मार दिया उन्होंने, सत्यभामा के पिता को मार दिया, और उसके शव को उन्होंने अच्छी तरह रखा। द्वारकापुरी अपने मथुरापुरी में विचार करने लगे कि ये कैसे कलंकित दूर हो। तो उस समय वो शीघ्रता से जनकपुरी पहुंचे थे, मिथिलापुरी में भगवान। तो सत्राजित की जो पुत्री है सत्यभामा, वो जनकपुर बुलाने के लिए पहुंची और उसने पूरा किस्सा सुनाया कि इस तरह से हुआ है। जब उनको लेकर के वो आए हैं तो उन्होंने कृतवर्मा को देखा, सत्यधनवा को देखा, किसी पे भी मणि नहीं थी। सत्यधनवा जब कृतवर्मा सत्यधर्मा को देके चला गया मणि को, तो उनका सत्यधर्मा का भी पीछा किया भगवान ने, लेकिन वो शीघ्रता से वो मणि को उनको दे गया अक्रूर जी महाराज को अपने प्राण बचाने के लिए। लेकिन फिर भी पकड़ लिया, उससे मणि नहीं मिली। चीर करके भी देखा, मणि नहीं मिली। तो एक दिन की बात है कि द्वारकापुरी में अकाल पड़ने लगा। द्वारकापुरी में क्या था कि सत्य के लोग थे, कोई भी अपने धर्म से विचलित होता है तो वहां कुछ न कुछ कमी दिखाई देने लगती है, तो पता चल जाता किसी ने कोई पाप किया है। उस समय इस प्रकार से जब जाते हैं तो एक दिन भगवान ध्यान में बैठे, अकाल जैसी दृष्टि दिखाई दी, तो उन्होंने कहा क्या कारण है? कि शायद किसी ने मणि को ले लिया है। किसी ने मणि को ले लिया है। देखा तो अक्रूर जी दिखाई दिए। अक्रूर जी महाराज जब देखे, उन्होंने मणि को, तो उस समय सभा में अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी, वो मणि हमको दे दो।
अब क्रूर जी सोचने लगे कि ये मणि का इनको कैसे पता चल गया। अब क्रूर जी महाराज ने धीरे से वो मणि निकाल करके दे दी। उन्होंने सत्यभामा को दी। इस प्रकार से वो उस कलंक से दूर हुए। जो इस कथा को सुनता है उससे चौथ के चंद्रमा का दोष खत्म हो जाता है उसका। अब वो रोने क्या है, आकर के सत्यभामा से और जामवती से विवाह किया। जामवती से विवाह किया तो विवाह के समय देखिए सभी देवता लोग उनको बधाई देने आ रहे थे कि एक विचित्र विवाह किया है भगवान ने। भगवान ने एक विचित्र विवाह किया है। अब वो उसको देखने के लिए चलते हैं। तो सभी देवियां आती हैं, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी, देवी आ रही है कि चलो कृष्ण ने जो विवाह किया है उनमें वही सुंदर बहू लेके आए हैं, उनको देखें। हम जानते हो बहुओं का कि एक बहू कौन की थी, रीछ की पुत्री थी। और रीछ की पुत्री समझ लो कैसी बहू होगी। रीछ तो सबने देखा होगा, जामवंत तो। अब उसकी पुत्री बहू बन के आई है, उसके साथ शादी की भगवान ने। तो सभी देवियां दर्शन के लिए आई। तो भगवान ने आकाश से देखते हुए विमानों को देख लिया कि ये आ रही हैं और ये हंसी ठिठोली करने आ रही है। तुरंत जामवती के पास पहुंचे भगवान और जामवती से कहा, देखो कुछ देवियां आ रही हैं तुम्हारे दर्शन के लिए। देखो कभी भी अच्छी सुंदर बहू होती है तो कोई देखने नहीं आएगा और ना कोई बात करेगा, और नेक विचित्र अलग हो जाए तो उसको देखने के लिए ठिठोली करने के लिए आएंगी। तो देवी आ रही। भगवान जामवती के पास पहुंचे, देखो तुम्हारे पास वो देवी आ रही हैं और तुम अपना मुंह नहीं दिखाना। क्यों भगवान, क्या बात है? नहीं मैं बता रहा हूं, आप मुंह नहीं दिखाना। तो वो ज्यादा अधिक कहेंगी तो ऐसा करना, उनसे कहना मुझे वरदान चाहिए, तब अपने मुंह दिखाना। तो कहते हैं रीछनीय ब्याह लाए री नंदा, रीछनीय रीछनीय ब्याह लाए री नंदा, रीछनीय ब्याह लाए री नंदा, नंदारी नंदारी नंदा चलिए जाए लाए नंदारी चलिए जाए लाए। अब बार बार चारों तरफ देखती हैं वो, कहीं से कुछ दिख जाए वो कहती हैं कि आप हमें अपना मुख दिखा दो। उन्होंने सिर हिला देती। अब सिर तो देखो मनुष्यों के सिर में उनके सिर में भी अंतर है। वो अपने जानवरों की तरह उन्होंने सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारा मुख दिखा दो। कि नहीं हम मुख नहीं दिखाएंगे। तो वो इधर उधर ज्यादा अधिक रूप से देखने लगता है। जब आप जिसको नहीं दिखाओगे तो ज्यादा दृष्टि तुम्हारी उस पर ही रहेगी। तो वो क्या देखती हैं, इधर उधर देखती हैं तो कि चमके केश थूतरी मटके, चमके केश थूतरी मटके, चमके केश थूतरी चमके, चमके
निकसी पर दो चंदारी चलिए जाए लाए री चलिए ब्याहे लाए री अब इस प्रकार से देखते हैं री चलिए ब्याहे लाए री नंद नंदा चली है ब्याहे लाए री जब इस प्रकार से देख रही है चारों तरफ तो कभी उनके केस दिखाई देते हैं और केस जब दिखाई देते हैं तो फिर उनके देख ज्यादा देखते हैं तो उनके अपने दूसरी जो मुख है वो मटक रहा है और कहते हैं फिर उनके दोनों नाखून दिखने लगे हैं। बहुत साड़ी को दबाया चारों तरफ से खूब दबाया पर दबता है। अब क्या देखते हैं कि मटके पूछ नाक चमकत है मटके पूछ मटके हाथ चमकत है मटके पूछ हाथ चमकत है और निकासी परे जो कंजारी चलिए जाए लाए ब्याहे लाए री अब इस प्रकार से देखा बहुत ज्यादा गौर कर रही हैं देख रही है ये बहू अपना मुख नहीं दिखा रही है। बहुत बार देखा दिखाई देती है काफी दबाया उन्होंने पर दबता है क्या। दोनों पंजे देखे। अब इस प्रकार से कहने लगे देखो आप हमसे कुछ मुंह दिखाई ले लो पर अपना मुख दिखा दो। वो मना करने लगी। भगवान ने जैसा उपदेश उनको किया वैसा ही कर रही है। तो क्या लोगी आप मुंह दिखाई में हमसे कहो वही दे दे। उन्होंने कहा हम मुंह नहीं दिखाएंगे कि नहीं आप जो मांगो सो देंगे आपको। तो मैं जो मांगो सो आप दोगी कि हाँ जो मांगोगी सो देंगे। तो आप पहले जो हम मांगे वो दे दो फिर आपको मुंह दिखा देंगे। तो क्या मांगा उन्होंने कि अपना जैसा मुख दे दो अपना जैसा रूप दे दो। ऐसा कहा तो उन्होंने देवियों ने तुरंत कह दिया तथास्तु। एकदम वो इतनी दिव्य सुंदर बन गई। जब मुख खोला तो मुख खोलते ही कैसा दिखा उन्होंने मटके पूछ तू तरी चमके मटके पूछ तू तरी चमके धूतरी चमके मटके पूछ धूतरी चमके निकासी पर मुख चंदारी चलिए चलिए गाए गाए री
थे इतना दिव्य सुंदर में एक भी का रूप नहीं था, इतना सुंदर रूप बना, दिव्य सुंदर नहीं। अब उन्होंने उनसे भी विवाह करके एकदा पांडवान्द्रो प्रेतिदान पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम एक समय नारद जी के से बातें करते हुए उनको ध्यान आया कि अब हमको पांडवों के पास चलना चाहिए। पांडवों के पास पहुंचे हैं तो अर्जुन से कहा, अर्जुन अपन मृगया करने के लिए चलते हैं। मृगया करने के लिए भगवान, हाँ राजा हैं अपन लोग, थोड़ा शिकार विकार करें। ठीक है भगवान, जैसी इच्छा। तो अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण और मृगया के लिए चल दिए हैं। जैसे ही मृगया के लिए गए हैं तो उस समय एक स्त्री दिखाई दी उन्हें। जो एक स्त्री दिखाई दी थी वो तप कर रही थी। तप करते हुए देखा तो अर्जुन से कहा, अर्जुन इससे पूछो कि ऐसी दिव्य सुंदर कन्या और इस अकेले निर्जन वन में क्या कर रही है, इसका यहाँ आने का कारण क्या है। उन्होंने कहा, देखो भगवान क्या लेना जाना अपन को, कोई कहीं कुछ भी करता रहे कि ना, हम पूछना तो चाहिए इस वन में आने का कारण क्या है। वो सब जानते थे लेकिन काम ऐसे मनुष्यों की तरह करते थे। खिला लेंगे। आखिरकार भगवान के कहने पर अर्जुन इंद्रप्रस्थ में वहां पहुंचे हैं वन में, और जाकर के उनसे पूछा, हे देवी आप कौन हो और इस वन में तुम क्या कर रही हो, क्या कारण है जो निर्जन वन में अकेली बैठी हो। तो वो कहते हैं, देखो स्त्री बोलती है वो कि मैं रवि तनया तप करूं कालिंदी मम नाम, अभिलाषाय पति मिले हरि पूरण काम। उन्होंने कहा, देखो मैं रवि तनया तप करूं, मैं एक तप कर रही हूं और मेरा नाम कालिंदी है। मेरी इसलिए तप कर रही हूं कि मेरी अभिलाषा ऐसी है कि मुझे भगवान ही पति रूप से प्राप्त हो। ऐसा सुना तो भगवान के कानों में भी ये बात पहुंची है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन इनसे कह दो कि रथ में बैठ जाएं, मैं दोबारा क्या आऊंगा। उन्होंने कह दिया, भगवान ही पति मिले तो दोबारा कहां आएंगे। ठीक है भगवान, जैसे ही उससे कहा कि देखो भगवान यहाँ आ चुके हैं और पत्नी भाव से आपको स्वीकार करते हैं, वो तुरंत रथ में बैठ गई। कालिंदी को लेकर के भी अपने द्वारका आए। अब दो मित्रमिंदा राजाधिराज देवी की पुत्री थी, उनकी बुआ थी ये भगवान की मित्रमिंदा। उनसे उनके भाई उनको देना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने उसको ले लिया। एक कौशल देश के राजा थे, उनकी जो पुत्री थी भद्रा, उसके साथ भी विवाह किया। एक नागजित नाम के राजा थे कौशलेश, उनके साथ विवाह किया।
7 साणों की नाक लिए तो राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी पुत्री को वही वर्ण कर सकता है जो 7 नाक अपने साणों को एक साथ नाच दे। तो भगवान ने लीला पूर्वक 7 साणों को एक साथ नाच दिया, तो वो पुत्री भी उनको दे दी गई। 2 भुगाओं की पुत्री थी उनकी, तो 2 भुगा की पुत्री भी वो अपने लेके आए थे। अब एक सुख कीर्ति नाम की जो भुआ थी, उनकी भद्रा नाम की पुत्री थी, उससे भी उन्होंने विवाह किया। भद्रेश राजा की पुत्री थी। एक लक्ष्मणा नाम से स्वयंवर किया, उसका हरण करके लाए भगवान, और उससे भी स्वयंवर किया। भगवान के अंतपुर में अन्य ऐसी सुकुमारियां और हजारों रानियां थी जिन्हें भौमासुर का वध करके लेके आए थे। ऐसे ये 8 रानियों के साथ शादी कर ली थी उन्होंने। अब यहाँ भौमासुर के यहाँ 101 राजकुमारियां बंद थी। 101 16,100 रानियां जो राजकुमारियां भौमासुर के यहाँ बंद थी। तो एक समय की बात है, राजा परीक्षित सुनो, यदा हतो भगवता भौमो येन चता स्त्रिया इंद्रेण हत छत्रणा हत कुंडल बंधुना। परीक्षित जी बोले, हे ब्रह्मन, हजारों स्त्रियों को रोक करके रखने वाले भौमासुर का वध का वृतांत मुझे सुनाने की कृपा करें। कहने लगे हैं, एक दिन की बात है कि भौमासुर इंद्र की मां के अदिति के कुंडलों को लेकर के चल गया था। उस समय भगवान के यहाँ इंद्र आया और इंद्र ने बताया कि मेरी मां के कुंडलों को ले गया है, और त्रिकूट एक पर्वत था मणिदीप नाम का, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया है। ठीक है, ऐसे कहते हुए मणिदीप पर्वत के लिए सत्यभामा से कह के आए। सत्यभामा ने कहा, सत्यभामा को लेकर के और स्वर्ग गए, और स्वर्ग में जाकर के जो भौमासुर का कोट बना हुआ था उसको तोड़ा, दुर्ग को तोड़ करके और वहां पर आए। ऐसा उनको कहा। दुर्ग तोड़ करके जब जाए और फिर भौमासुर को ललकारा, भौमासुर को भी ललकार करके देखा, तब उसको भी अपने बड़ी मायावी विद्या चला रहा था, भगवान से भी छल से आ रहा था। भगवान ने सारे छल उसकी माया नष्ट करके और इस भौमासुर को मार दिया। तो उनका पुत्र था सहदेव, वो आया और क्षमा याचना मांगने लगा। तो उनके 16,100 जो कन्या है राजकुमारियां बंद थी, उनको निकाला और लेकर के आए हैं। और उन कन्याओं ने जब देखा उनको, भगवान को, तो सभी ने कहा कि हमारे पति तो ये ही होने चाहिए। तो उन सबको स्वीकार कर लिया भगवान ने। तो 16,100 वो आई और 8 रानियां अलग थी। 16,100, तो 16,108 रानियां थी। अब उन्होंने सबके 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। 16,108 रानियों के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, और उन 10 पुत्रों के भी वो 10 पुत्र हुए, और 10 पुत्रों के भी 10 हुए। ऐसे उनकी संख्या का वर्णन कोई नहीं कर सकता। पर श्रीमद् भागवत कथा में उनका शिक्षक जो पढ़ाने वाले थे उनका विवरण दिया है। 3 करोड़ से ऊपर शिक्षक थे भगवान के उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस प्रकार से
अब अपने एक समय की बात है, राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया, ये मैंने सुना है। वो कैसे उसमें युद्ध चला भगवान से? उन्होंने कहा कोई युद्ध नहीं है, वो उनसे विशेष प्रेमी थे। और उषा ने स्वप्न देखा था एक, कैसा? कि लखो स्वप्न में श्रेष्ठ नर और सुंदर रूप निदान, तरुण परम दृग बाहुबल अधरण पे मुस्कान। बाणासुर की जो पुत्री थी उषा, वो अपने महल में सो रही थी। उस समय उसने एक स्वप्न देखा, एक सुंदर पुरुष दिखाई दिया, ऐसा सुंदर कि उनके सुंदर रूप था, तरुण पद्म दृग बाहुबल, बाहुओं का बल देखा, और उसकी मुस्कान पर स्वप्न में ही उनसे प्रेम हो गया। अब सुबह प्रातःकाल होते ही वो उठी तो शांत भाव से बैठी हुई थी। तब उसकी जो एक चित्रलेखा सहेली थी वो आई, उषा क्या बात है, आज इतनी उदास क्यों बैठी हो? उन्होंने कहा कोई उदास नहीं है, मैंने ऐसा वो देखा है चित्रलेखा, तू मेरा सहयोग कर सकती है। कैसा? ऐसा सहयोग कर सकती है कि जो पुत्र मैंने स्वप्न में देखा, वो बालक, वो मुझे पति रूप से चाहिए, और तू ही मेरा सहयोग करती है। सारी माया में तू निपुण है। तो उन्होंने कहा तू कोई जगह बताए तो मैं तेरा सहयोग करूं, कहाँ का बालक है, कौन है, ये तो बताएगी। उन्होंने कहा ये मुझे कुछ नहीं मालूम। तो चित्रलेखा इतनी निपुण थी, वो चित्रकला में निपुण थी, तो पहले उन्हें देवताओं के चित्र बनाए। सोचा कि देवताओं में ऐसे होंगे जिससे ये इतनी प्रभावित हो चुकी है, तो देवताओं के सारे चित्र बनाए। उनमें कहा इनमें कोई है, इनमें कोई नहीं है। तो उन्होंने नागों में भी वह सुंदर होते हैं, नागलोक के चित्र बनाए, उनमें भी कोई नहीं था। पृथ्वी लोक के चित्र बनाए, उनमें भी कोई नहीं था। एक नई द्वारकापुरी बन गई है, उसमें से निकाले तो वहां पर देख करके पहचान करके कहने लगे कि बाह बाह कैसी कला, सूरत मूरत भव्य, इसी तरुण चित चोर को ले आना कर्तव्य। अरे चित्रलेखा यही है, उसको लेके आओ। तब उनसे चित्रकला पहुंची है द्वारकापुरी, और सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके ले आई और बाणासुर की पुत्री के कक्ष में रख दिया उषा के। वो चरण दबाते हुए सेवा कर रही है उनकी। तो उस समय काफी समय हो गया, प्रातःकाल से अधिक समय हो गया। तो बाणासुर ने कहा देखो हमारी पुत्री आज उठी नहीं है, देखो जा करके। देखा तो द्वारपाल देखने गया तो वहां कहा भगवान अपनी राजकुमारी की शादी हो गई है क्या? नहीं तो तुम्हें पता नहीं है। भगवान एक पुरुष के चरण दबा रही है, वो ऐसा कौन है? बाणासुर खुद आया और अनिरुद्ध को पकड़ के बंदी बना लिया। और अनिरुद्ध जब बंदी हो गए, नहीं छूटे वहां से, तो नारद जी सबकी खबर रखती है। हम तुम छिपा लो, तो नारद जी सबकी खबर रखती हैं। कोई सूचना द्वारकापुरी नहीं थी, और इतना बड़ा परिवार है, कौन किसका ध्यान रख पाता है? सोचो 16,108 रानी है, और जिनमें 10-10 पुत्र, फिर तो उनके 10-10 पुत्र, कहाँ पता चलेगा कौन सा कहाँ है? इतनी बड़ी जनसंख्या है। तो उन्होंने जब देखा
नारद जी का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का आगमन हो गया और भगवान के महलों में गए। भगवान के महलों में जाकर के भगवान को प्रणाम किया। कहो अनुरुद्ध, भगवान प्रणाम किया। कहा महाराज आपके प्रपौत्र से मिलना था, प्रपौत्र से मिलना था। आज तक हमसे काम था, फिर पुत्रों से काम था, अब प्रपौत्रों से यानी नातियों से काम हो गया। कुछ नहीं भगवान, थोड़ा सा काम था। भगवान जानते थे कि ये नारद पहेलियों में बात करता है, सीधी बात नहीं करता। कहा भगवान ने ध्यान करके देखा तो अनिरुद्ध बाणासुर के यहाँ दिखाई दे रहे। तब जब इस प्रकार से देखा तो बाणासुर के यहाँ पर दिखाई दिया। तो कहने लगे नारद क्या बात है, मैं सबको देख रहा हूँ, बताओ। उन्होंने कहा भगवान आपने जब देख ही लिया है तो मैं क्या बताऊंगा। आपके इस प्रकार से पौत्र बाणासुर की कहने है, क्या कारण से? क्या उनके पुत्री उषा ने चित्रलेखा द्वारा बुलवा लिया और उस वजह से वो उनसे प्रेम करते हैं। ऐसा कहते हुए भगवान स्वयं अपना बलराम जी और अपने भगवान अपनी यादव सेना लेकर के गए हैं। बहुत युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि बाणासुर की 1000 भुजाएं काट के रख दी, केवल शेष 4 भुजा रही। बाणासुर के भगवान भोलेनाथ उनके भक्त थे। भोलेनाथ के भक्त होने के कारण वो बड़े ही अपने उदास भाव देख करके बाणासुर को स्वयं भगवान से युद्ध करने के लिए आ गए। भोलेनाथ ने जब युद्ध करने के लिए आए तो पहले भगवान को प्रणाम किया और कहा भगवान जैसे आपका राजा बलि भक्त है, जैसे ही ये बाणासुर मुनि का पुत्र है वो मेरा भक्त है, आप इसे क्षमा कर दो। तो बाणासुर की पुत्री भगवान भोलेनाथ के कहने पर बाणासुर ने अपनी पुत्री भी दे दी उनको, अनिरुद्ध के लिए दहेज दे करके उनको विदा किया। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, एक समय की बात है, सांब, चारु और प्रद्युम्न और मानवीर, गद आदि यादव ये सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ वन में घूमने के लिए गए हैं। जब वन में घूमने गए तो वहां एक कुएं में उनको जल पीने की इच्छा हुई, तो एक कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ मिला। गिरगिट समझते होंगे, तो गिरगिट जब उल्टा लटका हुआ था उसमें वो दिख रहा था, तो उन्होंने सोचा कि इस गिरगिट उल्टा पड़ा हुआ है, परेशान है, इसको निकाल देना चाहिए। तो बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकला उनसे, नहीं निकला। तो भगवान से जाकर के कहा भगवान
पिताजी एक गिरगिट पड़ा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। भगवान ने जैसे ही हाथ लगाया उससे तुरंत मनुष्य रूप में आ गया, गिरगिट योनि से छूट करके मनुष्य हो गया और क्षमा याचना करने लगा। कहने लगा भगवान मुझे क्षमा करें, आपके मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। उन्होंने कहा नहीं, पर तुम्हारा ये गिरगिट बनने का कारण क्या है? उन्होंने कहा महाराज मैं नृग हूँ, राजा हूँ। राजा नृग ने बहुत दान किए थे, उन्होंने इतने दान किए थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जिसने पृथ्वी पर कंकड़ पत्थर हैं उतना तो धन दान किया, हीरे जवाहरात। गौएं इतनी दान की, आकाश में चंद्रमा अपने तारे हैं। धन, जमीन, मकान सब कुछ दान किया, लेकिन उसका नियम था रोजाना 10,000 गौएं रोज दान करता था। 1000 गौ जब दान करते हुए एक समय की बात है कि आज जो दान किया वो अलग अलग ब्राह्मण को दान करता था। आज दान कर दी है, कल दूसरे ब्राह्मण को दान करता। जो आज दान की है वो गाय में से एक गाय वो कल दान करना है उसमें मिल गई। अब उन्हें 1000 गौ दान करना था तो सुबह प्रातः काल उठ करके दूसरे ब्राह्मण को दान करनी थी। जब वो 1000 गौ लेकर के दूसरे ब्राह्मण को दान की तो वो कहने लगे हैं, ले जाते समय, गौ को ले जाते समय उन्होंने उस गाय को पहचान लिया, उस ब्राह्मण ने जो कल दान मिली थी उसने पहचान लिया कि ये गाय तो मेरी है। उन्होंने कहा ये आपकी गाय है तो आप राजा से जाकर के कहो, हमें तो राजा ने दान की है। उन्होंने कहा कल मेरे को दान कर चुके थे ये राजा ने कल मेरे को दान किए, आज तुम पे कैसे है कि मेरे को आज दान किया है? तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दान की हुई चीज को दान कर दे कोई? कोई भी ऐसा राजा नहीं हो सकता कि दान की हुई चीज को दान कर दे। कि आज तुम किसी को संकल्प कर चुके हो कि ये फलाने आदमी की वस्तु है और वो दान हो चुकी है, अब तुम वो पहुंचा तो उसको तुम दूसरी दे दो, उसी को दे दो, तो ये नहीं हो सकता। आपको देना है तो अलग से दे दो, पर जो निकली हुई वस्तु है वो उसी को लिए रखी रहने दो। यदि आपको वही वस्तु देनी है, गाय की गाय देनी है तो दूसरी गाय ले। ऐसे गाय को जब लेकर के जा रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, राजा के पास न्याय पहुंचा। राजा के पास न्याय पहुंचा, राजा से कहा महाराज कल आपने मुझे गाय दान की थी। हाँ की, उसमें से मेरी एक गाय आज तुमने दान की है, उसमें मिल गई। तो कोई बात नहीं है, एक गाय के बदले में तुमको 1000 गाय और देता हूं, सुबह 1000। तो उस ब्राह्मण से कहा भैया तू इस गाय को इनको दे दो, तुम ले लेना कल 1000 गाय। उन्होंने कहा नहीं, मेरी गाय आप मेरे को दान मिली है, मैं नहीं दूंगा। दोनों में ऐसे झगड़ा चलता रहा। राजा उसका न्याय नहीं कर पाया, राजा न्याय नहीं कर पाया, जिसके कारण राजा अपने गिरगिट बन गया। तो वो उल्टा टंगा रहा, इसी कारण से उसका उल्टा टंगना पड़ा। तब आज द्वापर में आकर के भगवान ने उनका उद्धार किया। एक समय की बात है, बलराम जी सभी जगह घूमते हुए ब्रज पहुंच गए थे। ब्रज पहुंचे तो उन्होंने
यमुना जी ने विहार करने का प्रयास किया। यमुना से बुलाया कि यमुना तुम यहाँ आओ। यमुना वहां नहीं आई। तब उन्होंने क्रोध करके कहा कि आज इस पापनी यमुना को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके खंड खंड कर दूंगा। क्रोध आ गया तो जैसे ही हल लेकर के दौड़े तो यमुना जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहने लगी, भगवान मुझे मालूम नहीं था कि आप ब्रज आ गए हैं। मैंने तो समझा आप ब्रज को छोड़ करके चले गए हो, मुझे मालूम नहीं था, क्षमा करो। आप कहो कि जहाँ से मैं आपको ले लूँ। सुग्रीव का मंत्री था उस समय में, त्रेता में, और वो इस समय बहुत ही परेशान करता था ऋषि लोगों को। स्त्रियां जो अपने कथा सुनती थी तो वहाँ आश्रमों में, तो वहाँ पहुँच जाता, वो स्त्रियों के वस्त्रों को फाड़ने लगता था वो वानर। तो बलराम जी जब भ्रमण करने निकले तो उनसे कहा कि ये द्विविध वानर हमको बहुत परेशान करता है। तो बलराम जी कहा कहाँ है? तो देखो आकाश मार्ग में जाता है। जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना हल ऊपर कर दिया और बढ़ता गया और हल के जरिए उसको नीचे खींच लिया और पृथ्वी पर एक मूसल दे करके मार दिया, जिससे उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। इस प्रकार से एक बलराम जी द्वारा हस्तिनापुर का हुई। जैसे जामवती पुत्र सांब थे, उन्हें दुर्योधन की पुत्री से प्रेम हो गया तो उन्होंने मना कर दिया। दुर्योधन को पता चल गया तो उनको सांब को बैठ गए बंदी बना करके। जब बलराम जी को पता चला तो आकर के कहने लगे कि हमारे पुत्र को छोड़ दो सांब को, और अपनी पुत्री भी दे दो हमें, अन्यथा हम इसको हस्तिनापुर को नष्ट कर देंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने दुर्योधन के यहाँ खबर पहुंची। दुर्योधन ने कहा कि देखो हमारे टुकड़ों पे पले थे ये, और अब तक ग्वाल वाल रहे थे, गाय चराई, छोटी सी नगरी बसा लिए तो हम पे ही हुक्म चला रहे। यही बात भगवान से जाकर के कह दिया बलराम जी से। तो बलराम जी ने क्या किया, हल लेकर के और हस्तिनापुर को खींचने का प्रयास किया। तो पूरा उनका राजसभा सब हलने लगा। जैसे ही हिल रहा था तब तो वह लक्ष्मणा को लेकर के उनकी पुत्री को और वो अपने उनके पास आए और जामवती के पुत्र सांब के साथ उनका विवाह कर दिया, स्वयंवर किया। एक समय नारद जी ने विचार किया कि भगवान किन किन 16,108 रानियों में किन किन के साथ रहते होंगे, ये देखना चाहिए। तो उनको देखने गए कि नरकम निहतम श्रुत्वा तदोद्वारम च योषिताम। नारद जी जब आए तो उन्होंने रुक्मिणी के पहले से ही परीक्षा लेना शुरू कर दिया कि देखते हैं भगवान कहाँ मिलते हैं। एक नारी के मारे तो आदमी चारों तरफ फिरता है, और ये 16,108 में कैसे रहते हो, देखते हैं। नारद जी का काम है जहाँ मौका मिल जाए तो फूट भी डाल देते हैं। तो उस भाव से नारद जी चल दिए और वहां पहुंचे। एक भजन सुन लो फिर करते हैं। थके बिहारी लाल